नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एसके में। आज हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में पूरी जानकारी। आप सब लोगों को पता है कि ईडब्ल्यूएस के बारे में आप सब लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो उसके बारे में सही जानकारी क्या सही है, कौन सा डॉक्यूमेंट सही है, कौन सा गलत है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी डेट्स भी थोड़ा बढ़ चुके हैं, तो आपके लिए क्या करना चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चले शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि ये एडमिशन प्रोसेस का नोटिफिकेशन था 8 दिसंबर का, तो उसमें आप देख सकते हो नीचे क्या लिखा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए थे कैंडिडेट्स के लिए, तो उसमें देखेंगे क्या लिखा था कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज पर द फॉर्मेट इन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। मतलब ये 8 दिसंबर को जो सबसे पहला नोटिफिकेशन आया था सीईटी सेल के द्वारा, तो उसी में बताया गया था कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन है और उनका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से चाहिए, और वो डेट जो है वो 12 फरवरी 2019 का था। तो इस फॉर्मेट में ही ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसा इधर बोला गया था। तो ये फॉर्मेट कहाँ पे मिलेगा, चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं इस ब्राउज़र में क्या फॉर्मेट दिया है, आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके फॉर्मेट क्या होने चाहिए, ये ब्राउज़र में आखिरी में बताया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी फॉर्मेट्स है वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो आपको जाना है उस फॉर्मेट में, प्रोफार्मा वी। तो प्रोफार्मा वी जो है वो रहेगा ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये फॉर्मेट आपको मराठी में दिया है, वो आप मराठी या इंग्लिश में रख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो मैटर है वो इस तरह से चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोफार्मा वी फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग सीट्स रिजर्व फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एज पर गव्हर्नमेंट रेझोल्यूशन 12 फरवरी 19। आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या पात्रतेसाठी प्रमाणपत्र। एक तो ये हो सकता है, टाइटल में ये हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट होता भी है, लेकिन आपका फॉर्मेट अगर नीचे वाला सही नहीं है तो आपको उस ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट किया जाएगा स्क्रूटिनी सेंटर द्वारा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि स्क्रूटिनी सेंटर को जो गाइडलाइंस है, स्क्रूटिनी सेंटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने या सीईटी सेल ने, तो उसके हिसाब से वो लोग आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई कर रहे हैं, और अगर आपको वो डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आपको रिवर्ट बैक कर रहे हैं। तो आपको केयर क्या लेना है, आपको अगर बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेक अगर आपका फॉर्म अप्रूव भी हो चुका है, आपका अगर गलत ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर अप्रूव भी हो चुका है, तभी भी अगर आपके ध्यान में आता है तो आपको क्वेरी डालना है और आपको सबमिशन करना है उसका ग्रीवेंस में। जब आप एडमिशन के लिए जा रहे हो, जब आपका अलॉटमेंट होगा ईडब्ल्यूएस से या जैसे भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, तो उन डॉक्यूमेंट को जब आप सबमिट करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पकड़ा जाएगा। इसलिए आपको अभी केयरफुल रहना है। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो चुका है, तभी भी अगर आपके नज़र में आता है या आपका अपना फॉर्म इनकरेक्ट है या फिर आपका डॉक्यूमेंट गलत है, तो आपको ग्रीवेंस डालना चाहिए। यह मैं आपको सजेस्ट करूँगा। देखिए, याद रखिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, आपका नाम, आपका गांव और आपका कैटेगरी, मतलब आपका कास्ट कौन सा है, मराठा है, जैन है, ब्राह्मण है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और इसमें और क्या बात लिखी है, इस रूल के हिसाब से आरक्षित अधिनियम 2001, तो ये जो रूल दिया गया है, इस रूल के हिसाब से शैक्षणिक मागास एससीबीसी वर्गाकरिता राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे आरक्षित नियम 2018 अधिनियम क्रमांक 62 मध्ये नमूद केलेल्या प्रवर्गात होत नाही। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका कोई भी रिजर्व सीट के अंदर एडमिशन नहीं होता है, मतलब आपका जो कैटेगरी है वो कोई भी रिजर्वेशन में नहीं आता है। ये आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो आपके हर सर्टिफिकेट में मेंशन रहना चाहिए। अगर आपके ईडब्ल्यूएस में वो मेंशन नहीं है तो इसका मतलब आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो गलत है, याद रखिए। मतलब आपका जो भी यहाँ पे कास्ट आप मेंशन कर रहे हो, तो वो जो कास्ट है वो किसी भी अदर रिजर्व कैटेगरी में आना नहीं चाहिए। अगर वो रिजर्व कैटेगरी में आता है कोई भी, तो आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा और आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी का डॉक्यूमेंट निकालना पड़ेगा। समझो आप ओबीसी हो और आप इस डॉक्यूमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा।
क्योंकि ओबीसी के लिए अलग से रिजर्वेशन है, तो जो भी लोगों को अलग से रिजर्वेशन है उन लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हुई पहली बात। और दूसरा बात जो है, आपका जो इनकम है वो 8 लाख के अंदर होना चाहिए। तो आपका जो भी लास्ट ईयर का इनकम था वो यहाँ पे कितना है वो यहाँ पे बताना होता है। तो ये 2 चीज़ें मेन हैं और इसके साथ में ये वाला फॉर्मेट। तो इस तरह से जो डॉक्यूमेंट रहेगा वही डॉक्यूमेंट करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। तो इस पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी है लेकिन वो अलग फॉर्मेट में है तो भी वो डॉक्यूमेंट चलने वाला नहीं है। अब बात आती है आपकी प्रॉब्लम की। मतलब मुझे जो जानकारी मिली है या बच्चों से पता चला है, मराठा लोगों के लिए इस तरह से रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट कहीं पे दे रहे कहीं पे दे नहीं रहे, तो इसके बारे में थोड़ा एम्बिग्यूटी है। तो आपको उस गवर्नमेंट ऑफिशियल से ही बात करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इसी फॉर्मेट में चाहिए। तो अगर आप कोई भी ओपन कैटेगरी में से हो तो आप इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन याद रखिए अभी डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुके हैं, इसका मतलब आपको थोड़ा सा और मोहलत मिलने वाली है। आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको गिवन डेट के पहले करना चाहिए। जो भी डेट्स दिए हैं, अभी जो एक्सटेंशन होकर डेट्स आई है 21 या 22, कुछ लोगों के लिए 21, कुछ लोगों के लिए 22, तो उसके पहले आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको उसके बाद में भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट आता है, एक दूसरा डॉक्यूमेंट आता है, अभी आपने रिसीट लगाई है, यस, आपको 3 चीज़ों की रिसीट चलती है। उसमें से एक नॉन क्यूमुलेटिव है, एक वैलिडिटी सर्टिफिकेट है और एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। इन तीनों डॉक्यूमेंट की रिसीट आपको अलाउड है लगाने के लिए। तो अलॉटमेंट के बाद आपको जब इंस्टीट्यूट में जाना है तब आपके पास वो डॉक्यूमेंट रहने चाहिए। मतलब जब पहले राउंड का अलॉटमेंट होगा, पता चलेगा कौन सा कॉलेज आपको लगा है, तो उसके बाद जो आपको उस कॉलेज में जाना है 2-3 दिन के अंदर, तो उस डेट के अंदर अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, आपके पास सिर्फ रिसीट है, तो उस रिसीट का फ़ायदा नहीं है। आपको अगर कोई एक कॉलेज अलॉट भी हुआ है तो ऑटोमेटिक कैंसिल होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रिसीट लगाने के पहले थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट श्योरली मिलने वाला है उस दिन तक, उस तारीख तक, कि आप 1 राउंड का जो अलॉटमेंट होने वाला था, पहले वो अलॉटमेंट 31 दिसंबर तक था, 29 to 31 दिसंबर, लेकिन अभी वो बढ़ेगा, नए डेट्स आपको देखते रहना है। तो अगर उस तारीख को आता नहीं है तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा और आपको सेकंड राउंड में फिर से ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको पता है कि आपके डॉक्यूमेंट को बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है तो आप इस फैसिलिटी का बेनिफिट मत कीजिएगा। इस तरह से एडमिशन प्रोसेस की पूरी जानकारी पता करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।